डेवलपमेंट मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे गैग्निक मॉडल, ब्रूनर मॉडल और शुमान्स मॉडल। या ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। जो पहला मॉडल है गैग्ने का, इन्होंने हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग दी, इसको याद रखना है। हायरार्किकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम का पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया? गैग्ने ने दिया। तो जो हायरार्की है, जो पदानुक्रम है, वो कुछ इस तरीके से है, और इन सारे 8 के 8 आपको याद होने चाहिए स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, फोर्थ पे कौन है, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवेंथ पे, और एट द एंड एट्थ पे। तो शुरुआत होती है सिग्नल लर्निंग से। अब कोई बच्चा बताओ सिग्नल लर्निंग क्या होता है, संकेत अधिगम क्या होता है, चैट में बताओ टाइप करके। सिग्नल लर्निंग का दूसरा नाम होता है क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको आपको याद रखना है। चलिए आंसर दिया है। महसूस होना। ओके। तो संकेत अधिगम या सिग्नल लर्निंग में सिंपल ये होता है, जो लर्नर है वो रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा किसी भी सिग्नल को। जैसे क्लास में आपसे टीचर आके बोलेगा कि आपको वो कुछ विजुअली बोर्ड पे दिखाएगा, व्हाइट बोर्ड पे या प्रोजेक्टर पे, तो जो लर्नर है वो रिस्पॉन्ड करेगा। अगर उसको इस चीज के बारे में पता होगी या फिर उसको कुछ इनपुट देना होगा तो वो वहां पर रिस्पॉन्ड करेगा। इसके बाद आता है एस आर लर्निंग, मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। लर्नर ने रिस्पॉन्ड करा, फिर एक चेन लर्निंग। अब आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लगता है चेन में, पहला कॉन्सेप्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, इस तरीके से। फोर्थ है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग का क्या होगा? वर्बल लर्निंग में शाब्दिक अधिगम में ये होता है कि जो लर्निंग है और रिमेम्बरिंग है वर्ड्स का, फ्रेजेस का, या कोई भी इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है वर्बल लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद कर लिया इंग्लिश के, या आपका जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है उसको आपने रट लिया, और भी कुछ, मतलब कोई भी चीज है जिसको आप वर्बली, वर्ड टू वर्ड, शाब्दिक रूप में याद कर जा रहे हैं। उसके बाद है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। ये बताओ, कोई गेस करो इसका मतलब क्या होगा? मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, बहु विभेदन अधिगम, इसमें क्या होता है कि आप दो चीजों के बीच में भेद बताना शुरू कर दोगे, मतलब ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है, इस तरीके का। अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार के लकड़ी, इन सबको आप बता पाओगे। डिस्क्रिमिनेट करने में आप सक्षम हो जाते हो दो या दो से अधिक चीजों के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग।
बताओ कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है? सन प्रत्यय अधिगम। जो भी आपका आपने जो भी चीजें सीखी हैं ये 1 से लेकर 5th स्टेज के बीच में, उन सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाना। हाँ, जो भी आपने टॉपिक सीखा है, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है, उस चीज को आप एक ऑर्डर में लाकर रख सकते हो। जैसे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसमें सब कुछ होने के बाद लास्ट में क्या होना है? मूल्यांकन होना है, इवेल्युएशन। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख जाना। इसके बाद आता है प्रिंसिपल लर्निंग, सिद्धांत अधिगम। ये बताओ। इस स्टेज में, प्रिंसिपल लर्निंग के स्टेज में, जो भी लर्नर है उसके पास इतनी क्षमता हो जाती है कि वो जो भी चीजें सीख रहा है, जो भी कंसेप्ट उसने सीखे हैं, वो उसको अप्लाई कर सके अलग अलग फील्ड में, अलग अलग डोमेन में या रियल लाइफ में उस चीज का इस्तेमाल कर सके। और अंत में है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने जितना कुछ सीखा उससे आपको जो भी समस्या है उसको सॉल्व करना है। देखो, हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग आपको बताए थे ना, उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग क्या था? चिंतन वाला, रिफ्लेक्टिव। इसमें क्या करना था? प्रॉब्लम को सॉल्व करना था ना। वो यहाँ के मर्ज हो गया। सबसे टॉप में जाके आपको क्या करना है? कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है या कोई भी रिसर्च गैप है, उस रिसर्च गैप को फुलफिल करना, जो हम पीएचडी या एमफिल में करते हैं, या कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एट द एंड। ये क्लियर है? अब आपको ये पूरा याद होना चाहिए सीक्वेंस में, 1 से लेकर 8 तक। ये था आपका गैगने का हायरार्की ऑफ लर्निंग। अब इसका एक और है, 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ देगा। फर्स्ट पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, ये एग्जाम में पूछेगा कि आप इसको सीक्वेंस, क्रम में अरेंज करो, है ना। तो देखो, जो गैगने का 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसमें सबसे पहला आता है अटेंशन। जो लर्नर है उसका अटेंशन आपको अपनी तरफ आकर्षित करना है। उसके बाद जो लर्नर है उनको ऑब्जेक्टिव्स, पढ़ाने का क्या उद्देश्य है उसके बारे में उनको बता देना है। तीसरा क्या करना है? कोई भी टॉपिक जब आप स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले आप लर्नर से पूछोगे कि क्या आपको इसके बारे में कुछ बेसिक आइडिया है, कुछ पहले से पता है या नहीं है। उसके बाद क्या करेगा टीचर? वो अपना कंटेंट, जो है कंटेंट मटेरियल है, वो बच्चों के सामने प्रेजेंट करेगा। उसके बाद वो गाइडेंस देगा। जब बच्चे सीख रहे होते हैं, उनके कुछ डाउट्स होंगे, उनको कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो टीचर वहां पर हेल्प करेगा। उसके बाद आता है एलिसिट परफॉर्मेंस। मतलब जिस तरह की भी परफॉर्मेंस चाहिए बच्चों से, उसके बिहेवियर में जो भी चेंजेस चाहिए, उस चीज को टीचर ढूंढना शुरू करेगा, उस चीज को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करे कि वो बिहेवियरल चेंजेस लर्नर में आ रहे हैं या नहीं। इतना होने के बाद वो क्या करेगा? लास्ट में फीडबैक देगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा लर्नर्स को। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेगा टीचर? वो इस चीज का मूल्यांकन करेगा कि जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जो सेकंड नंबर पे इनका ऑब्जेक्टिव था, क्या उस ऑब्जेक्टिव को लर्नर सीख पाए या नहीं, उस ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग में फिट हो रहे या नहीं। लास्ट में इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। मतलब अगर हो गया, जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो गया, तो उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और ट्रांसफर ऑफ नॉलेज वहां पर कंप्लीट होगा टीचर और लर्नर के बीच। ओके, इसको आपको याद रखना है पूरे सीक्वेंस में। तो ये था आपका गैगने मॉडल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे
ब्रूनर्स मॉडल, इसने 3 चीजें बताई। एक है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सक्रिय प्रतिनिधित्व, दूसरा है आइकॉनिक, प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व, और तीसरा है सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है ना। देखो जो पहला स्टेज है इनएक्टिव, ये कब होगा? 0 से लेकर 3 इयर्स के बीच में। नेक्स्ट है आइकॉनिक और इमेज स्टेज में 3 साल से लेकर 6 साल के बीच में, और सिंबॉलिक स्टेज 7 साल से और उसके बाद एबव। तो ब्रूनर कहते हैं कि जो लर्निंग होती है वो डिस्कवरी के थ्रू होती है, और जो बच्चा है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इंटरेक्ट करने के अलग अलग स्टेजेस है। ये है फर्स्ट स्टेज, फिर है सेकेंड, और फिर है थर्ड स्टेज, है ना। सक्रिय प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक। जो पहला स्टेज है 0 से लेकर 3 के बीच में, यहाँ पे जो बच्चा है उसके आसपास जो भी इन्वायरमेंट में, वातावरण में जो भी चीजें हैं वो उसको एक्सपीरियंस करके सीखता है। अब जैसे बच्चों के सामने इमिटेट करोगे, नकल करोगे, एक्ट करोगे, बच्चे उस चीज को इमिटेट करेंगे, नकल करने के शुरू करेंगे। उसके बाद फिर आता है आइकॉनिक, प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व। इसमें जो बच्चा सीखता है वो विजुअल क्लूज, आप उसे कुछ क्लू दोगे, हिंट दोगे, उसके हिसाब से सीखेगा। जैसे कि आपने बच्चे को मैथ्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए, आपने उनको पढ़ाया था पहले 2+2=4, है ना। तो इस चीज को आप क्या करोगे? स्ट्रेट लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ 0 है, 0 से आप 2 गए, फिर 2 स्टेप आगे जाओगे तो आप 4 पे रीच करोगे। तो हर चीज को, जो भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसको विजुअली, उसका इमेज बच्चों के सामने बना देना। और बच्चे इस एज में आ जाते हैं जब वो किसी भी चीज को विजुअली समझना शुरू करते हैं। लास्ट में आता है सिंबॉलिक। इसमें क्या होगा? कोडेड डेटा। इसको ना अलग एग्जांपल से बताते हैं। जैसे कि क्या है, थिंकिंग एंड टॉकिंग इन अब्स्ट्रैक्ट टर्म। अब्स्ट्रैक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था उस दिन फर्स्ट क्लास में, याद है? अब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट की तरफ हम मूव करते हैं ना। चलो देखो, सबसे पहला स्टेज, इसको ऐसे एग्जांपल समझते हैं। इनएक्टिव में ये जो बच्चा है छोटा सा, वो घर में रखी किताबों के साथ खेलेगा, उसको फाड़ देगा, डैमेज कर देगा। उसके बाद जब उसका सेकंड स्टेज आएगा, उस किताब के अंदर जो भी उसको सिंबल्स दिख रहे हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल उसको डोर दिख रहा है, कार दिख रहा है, वो उस चीज में इंटरेस्टेड होगा, उस चीज को देखेगा, समझेगा। फिर जो लास्ट स्टेज होता है, जो लास्ट स्टेज है इनका, सिंबॉलिक स्टेज, इस स्टेज में वो डोर के बारे में पढ़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट को समझेगा, कार के कॉन्सेप्ट को समझेगा, कार की क्या क्या टाइप्स है, तो उसको वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा। ये होता है आपका लास्ट स्टेज, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब क्लियर है? तो जो शुमान मॉडल है, इस कंसिडर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल का पार्ट है, ये तो हमने पहले बताया आपको। इट इज अ मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन दैट एम्फसाइज द इंटीग्रेशन ऑफ जो टेक्नोलॉजी है और मीडिया है, अलग अलग प्रकार के मीडिया है, उनको इंटीग्रेट करता है एजुकेशन सिस्टम में। तो यही है शुमान का मॉडल। ये फोकस करता है किस पे? क्रिएटिव लर्निंग, जो सारे मॉडल ऑलमोस्ट करते हैं, यूजिंग वेरियस अलग अलग प्रकार के स्ट्रेटेजीज और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज।
हम अलग से इसमें पढ़ेंगे टीचिंग लर्निंग में कि क्या-क्या डिजिटल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के और क्या-क्या अलग टीचिंग स्ट्रेटेजीज और मेथड्स होते हैं, क्या-क्या मल्टीमीडिया रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो पढ़ने लिखने के लिए। तो अभी के लिए याद रखो कि शुमान मॉडल में क्या है, इंटीग्रेशन है, किसका, तकनीक का और मीडिया का।